बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों वेट एकेडमी के C++ प्रोग्रामिंग के इस लेसन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं C++ से कि C++ क्या है। दोस्तों C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि C++ की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों C++ को बिजॉन स्ट्रूस्ट्रप ने लिखा। दोस्तों बिजॉन स्ट्रूस्ट्रप जो डेनमार्क से बिलोंग करते थे, इन्होंने 1978 में जो C लैंग्वेज थी इसके ऊपर काम करते करते इन्होंने आखिर C का एक एक्सटेंडेड वर्जन निकाला जिसे C विद एक्सटेंडेड वर्जन कहा जाता था। बाद में दोस्तों जैसे ही क्लास का कॉन्सेप्ट आया तो फिर C को यानी C विद क्लासेस का नाम भी हमने दे दिया। तो ये बिजॉन स्ट्रूस्ट्रप थे, ये 80 बेल लेबोरेटरी में काम करते थे। C जो लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची ने लिखा। दोस्तों क्लासेस का कॉन्सेप्ट आते ही C में इसे C विद क्लासेस कहा गया। इन तमाम मराहिल से गुजरते गुजरते आखिर 1983 के अंदर C++ का वजूद आया। दोस्तों फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि C++ लैंग्वेज के फैक्ट्स क्या क्या हैं। दोस्तों C++ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम को बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज करके प्रोग्राम बनाया जाता है। यह प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो दोस्तों C++ पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि सिमुला 67 एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सिमुला 67। दोस्तों मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे जावा कहा जाता है, ये भी C++ के अंदर लिखी गई। इसके अलावा बहुत सारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल हैं उन्हें भी C++ में लिखा जा रहा है। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जिसे आईटून कहा जाता है, इसे भी C++ के अंदर लिखा गया है। ये आईटून कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, यानी मैक को विंडोज के साथ जो अटैच करे उसे आईटून सॉफ्टवेयर को भी C++ के अंदर लिखा गया। दोस्तों C++ दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग के कुछ मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। आइए दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं। दोस्तों C++ एक मिडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह को जिसके जरिए हम जनरेट करते हैं उसे हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं उसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, और लो लेवल जो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों C++ सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को सपोर्ट करती है। C++ के 3 प्रोग्रामिंग ट्रेडिशंस होते हैं। सबसे पहला ये प्रोसीजरल लैंग्वेज,
यानी जैसे हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग करते थे, C++ के अंदर भी वही प्रोग्रामिंग यानी प्रोसीजरल तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेडिशन यानी सी विद क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा भी हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये तीसरा जो दोस्तों जेनरिक प्रोग्रामिंग, दोस्तों ये एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी टेम्पलेट्स के जरिए हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।